देखो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन और इसके बाद पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम दो टाइप के फंक्शंस देखेंगे कि दो टाइप के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक होते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं कि कोई स्पेस में तुम्हारे पास पॉइंट हो और उस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग वो फंक्शन कोई स्केलर क्वांटिटी दे तुम्हें। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं f ऑफ x y z, x y z क्या है, कोई पॉइंट है x y z, तो 3D में कोई पॉइंट को डिनोट करते हो ना इससे। तो मान लो ये तुम्हारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है? अगर हम x y z की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी देगा? देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम इसमें रख दो 1 1 1 ही रख दो, तो पॉइंट है 1 1 है ना। अब इसको रखो तो ये तुम्हें क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट मींस 3 एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस टाइप के फंक्शंस जो तुम्हें स्केलर क्वांटिटी दे, ठीक है, तुम्हारे स्पेस में किसी पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग एक स्केलर क्वांटिटी दे तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन देखिए। अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन देखो, अगर मैं ये वाला फंक्शन लूं, वेक्टर को हम ऐसे एरो लगा के डिनोट करते हैं ऊपर, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन वो होता है कि जो तुम्हारे स्पेस में किसी पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग वेक्टर क्वांटिटी दे। जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, तो ये क्या होगा? वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। जैसे कि अब तुम रख के देखो, इसमें अगर वैल्यू 1 1 1, लेकिन ये कैसा है? वेक्टर है, तो क्या मिलेगा तुम्हें? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्या ये एक वेक्टर है? वेक्टर है तो तुम्हें स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है, अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं मेनली? देखो वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे? इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब तक तो तुम्हें किसका डिफरेंशिएशन करना आता था? जो स्केलर है, जैसे sin x हुआ, cos x हुआ, x टू दी पावर 5 हुआ, या कोई कांस्टेंट हुआ 945 या कुछ इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो नहीं किया ना। तो आज हम इस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, और स्केलर पॉइंट फंक्शन की हमें क्या जरूरत थी? आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे जी उसमें हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे। तो ग्रेडियंट क्या होता है? उसमें किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का अगर हम ग्रेड निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डिफरेंस हमें पता चल गया। अब देखो ये क्या होता है कि किसी उसका वेक्टर फंक्शन का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? उसको मेनली हम कैसे पोजीशन वेक्टर से दिखाते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? अगर वेक्टर की फॉर्म में देखें तो ये r वेक्टर से डिनोट होता है। ठीक है, अगर किसी टाइम t में ये कोई थीटा दूरी तय कर लेता है, फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना तुम कि ये r है इसका पोजीशन वेक्टर, थोड़ी देर बाद टाइम के पश्चात इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया तो वो r प्लस डेल r हो गया। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, देखो वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी? dr/dt, किससे डिनोट करते हैं? v वेक्टर से। वेलोसिटी क्या होती है? किसी t टाइम में दो बिंदुओं के बीच जितना विस्थापन तय होता है, देखो एक तो दूरी होती है, विस्थापन होता है। दूरी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और विस्थापन सदिश राशि होती है। तो विस्थापन की दर को ही क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए तो तुम्हें ये r वेक्टर चाहिए ना। किसी भी बिंदु का विस्थापन कैसे देखोगे? मान लिया दो बिंदु देख दिया तुमने, ठीक है, ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, कोई कण जो है, कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और इसकी तुम्हें टाइम मान लो इसको लगा 5 मिनट जाने में। ठीक है, तो तुम कैसे निकालोगे वो?
निकालोगे। और वेक्टर की फॉर्म में कैसे निकालोगे? इसका कोई पोजीशन होगी वेक्टर से डिनोट होने वाली, लाइक ये आर वेक्टर से डिनोट होता है, ये कुछ आर प्लस डेल आर से डिनोट होता है। तो एक तरह से क्या हो गया, डेल आर अपॉन डेल टी। ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। और अगर इसको डी आर अपॉन डी टी लिखते हैं तो वो क्या वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या अंतर है? एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं कि टोटल दूरी ली अपॉन में टोटल टाइम से डिनोट किया, ठीक है, डिवाइड किया, तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है उसको हम बहुत छोटे अंतराल पे निकालते हैं, जैसे बहुत ये डेल आर, जितना उसमें चेंज आया थोड़ा थोड़ा दूरी पे, तो हम उस वेलोसिटी को उस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने का मिल गया हमें। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारे पास ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। ये बहुत ही आसान होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का भी आ जाता है, 2-2.5 नंबर का भी आ जाता है, और तुम नहीं कर पाते हो, इसमें कुछ नहीं करना होता। लास्ट टाइम भी आया था क्वेश्चन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान चीज है। वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ऐसे ही वेक्टर इंटीग्रेशन भी बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, जो तुम्हें पहले से आता है ना, जो डिफरेंशिएशन करना, जो इंटीग्रेशन करना, अगर तुम्हें पहले से अच्छे से आता है तो इसमें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें आई जे के का ध्यान रखना है। आई के साथ में जो है इसका अलग से कर दिया, जो जे के साथ है इसका अलग से कर दिया, जो के का है इसके साथ अलग से कर दिया। सेम ही डिफरेंशिएशन है और सेम ही इंटीग्रेशन है। तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन को भी साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ देख के चलेंगे। अभी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, a particle is moving on a curve whose parametric equation is x is equal to 4t square minus 3t plus 1, y is equal to t square plus 1, z is equal to t cube. That is time, where t is time. Find the velocity and acceleration. Find the velocity acceleration of the particle at time t is equal to 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन देखो तुम्हें पता है वेलोसिटी क्या होती है, dr अपॉन dt, बट यहाँ पे r तो दिख ही नहीं रहा, तो कैसे दिखेगा r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। r हमेशा किसके इक्वल होता है, r वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू x i कैप y j कैप प्लस z, ठीक है बेटा। जहाँ पे i j की क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो i j where i j and k कैप r
unit vectors corresponding to coordinate axis x, y, z are unit vectors. ये तो वैसे तुम्हें पता भी होगा, है ना, कि i j k क्या है, मालूम है ना. unit vectors corresponding to x axis, y axis and z axis. अब आर वेक्टर निकाल सकते हैं ना, तो अपने इस क्वेश्चन में आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 i कैप प्लस y is t square plus 1 j cap and tq plus k cap. अब वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, v cap is equal to i j, हर किसी का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल देंगे. देखो 4t स्क्वायर का क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन 8t, ठीक है, और 3t का क्या होगा -3 और i j के साथ रहेगा ऐसे, प्लस t स्क्वायर का क्या होगा 2t j कैप प्लस t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर j कैप. अब निकालना किस पॉइंट पे है और किस टाइम पे है, एट टाइम t इज इक्वल टू 2. क्या करोगे, वेलोसिटी निकालो, क्या होगी वेलोसिटी, t की जगह पे 2 रख दो, 8 × 2 - 3 i कैप प्लस 2 × 2 j कैप प्लस 3 × 2 स्क्वायर k कैप. तो क्या आ जाएगा, 16 में से 3 गए तो 13 i कैप और इधर 4 j कैप प्लस 12 k कैप. ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. एक्सेलरेशन क्या आएगा, acceleration a vector is dv vector upon dt. v vector क्या है, ये है, इसका एक बार t के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्या आएगा 8 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6t k कैप. अब वही चीज करो एट टाइम t इज इक्वल टू 2, क्या मिलेगा तुम्हें t इज इक्वल टू 2 में, एक्सेलरेशन 8 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 12 k कैप. t इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, 6 × 2 इज 12. हम देख रहे हैं इज ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन. एक रूल को हमने अभी देख लिया है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. कौन सा रूल देखा है, इफ ft is equal to some f1t I cap plus some f2t j cap some f3t k cap. तो d over dt of इसका f of t, इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, d over dt f1t. ओके, इससे अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं हम, देखेंगे, ठीक है, d over dt f2 t j cap प्लस d over dt f3 t k cap. या इसको आसान भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर तुम्हारा f क्या है ऐसे f1 i cap प्लस f2 j cap प्लस f3 k cap. तो तुम्हारा df अपॉन dt किसके इक्वल होगा, df1 अपॉन dt i cap प्लस df2 अपॉन dt j cap प्लस df3 अपॉन dt k cap. ये काम किया था हमने उसमें. ये सिर्फ इस चीज को बता रहा है कि हम जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो गुणांक है इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके i j k कैप को उसके साथ रखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
पास ऐसे वेक्टर फंक्शन f प्लस माइनस जी कैप, तो किसके इक्वल हो जाता है डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी प्लस माइनस डी जी कैपिटल अपॉन वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, डी अपॉन डी टी फाई इंटू एफ वेक्टर। यहाँ पे फाई क्या है, वेयर फाई इज स्केलर। वैसे भी दिख रहा है, अगर मैंने ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाया तो स्केलर ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाते हैं इसमें। ठीक है, जो स्केलर है उसका स्केलर डिफरेंशिएशन करते हैं, जो वेक्टर है उसका वेक्टर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या होगा, ये एक बार फाई को ऐसे रखा तो ये डी एफ अपॉन डी टी हो गया, प्लस एक बार इसका फाई कर दिया और एफ वेक्टर को जो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब अगर डॉट प्रोडक्ट का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना हो एफ वेक्टर इनटू जी वेक्टर, तो कैसे होगा, वही फर्स्ट सेकंड लगा के होगा। यहाँ पे भी एफ वेक्टर इनटू डी जी वेक्टर अपॉन डी टी, यहाँ पे डॉट आएगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, प्लस डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट जी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम देख लेंगे स्केलर जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसका d ओवर dt f वेक्टर इनटू g वेक्टर। सेम वही फर्स्ट सेकंड लग जाएगा इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा f वेक्टर इनटू dg अपॉन dt प्लस df वेक्टर अपॉन dt इनटू g वेक्टर। d ओवर dt इसका लग रहा है हम f इनटू G क्रॉस H। ये स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट होता है तुम्हारा, याद करो ऐसा पढ़ा था तुमने। और एक और पढ़ेंगे इसके अलावा सेवन प्रॉपर्टी D ओवर dt, अगर एक से ज्यादा तीन का प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा हो। ठीक है, इफ a वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। देखो इसका कैसे करते हैं, इसका ऐसे करते हैं कि ये डी ओवर डी टी बारी बारी से तीनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, फर्स्ट में डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट ये जी क्रॉस एच यो का यो रह जाएगा, प्लस अब एफ वेक्टर तो वैसा रहेगा, डी ओवर डी टी जी के साथ आ जाएगा, तो डी जी वेक्टर अपॉन डी टी इनटू एच वेक्टर हो जाएगा, प्लस अब एफ रहेगा यो का यो, जी भी यो का यो, और किसका डिफरेंशिएशन एच वेक्टर। ठीक है, याद करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रिक्स याद रख सकते हो। अब अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो इसमें भी सेम वही काम होगा, डी ओवर डी टी सबके साथ बारी बारी से एक बार आके जुड़ जाएगा। करो डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस जी क्रॉस एच हो गया, प्लस एफ इंटू डी जी वेक्टर अपॉन डी टी इंटू एच हो गया, प्लस एफ वेक्टर इंटू जी वेक्टर इंटू डी एच वेक्टर अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी थी कि ए वेक्टर इज ए स्केलर वेक्टर, तो जैसे स्केलर कांस्टेंट का जीरो होता था वैसे ही स्केलर वेक्टर का जीरो वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो एक जीरो वेक्टर भी होता है, तो डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज जीरो वेक्टर। एग्जांपल नंबर 1, इफ u इज इक्वल टू 5 इंटू t प्लस 1 आएगा, सॉरी 5 क्या माइनस 3t plus 4 j cap plus 3t k cap and v is equal to 4
t minus 1 I cap plus tt minus 7 j cap minus 60 k cap. Then find the value of d over dt u dot v. So come when t is equal to 0. Example number 2 is from r vector is equal to a vector e raised to power nt plus b vector e raised to power minus nt, where a and b are constant vectors, where a vector and b vector are constant vectors, then prove that d2 r vector upon dt square minus n square r vector is equal to 0. ठीक है? अब फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहा है? d ओवर dt में किसका करना है? u डॉट v का. अब तुम दोनों काम ही कर सकते हो. या तो पहले u डॉट v निकाल लो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, या फिर इसका फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या था? d ओवर dt u डॉट v क्या होगा? u को ऐसे कैसे रखा? dv अपॉन dt प्लस du अपॉन dt इनटू v. डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा. यहाँ पे u के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, बट हमें दिख रहा है इसके एक्सप्रेशन से कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है. ठीक है, तो तुम इसको लगा भी सकते हो इसमें से. ठीक है, अब इससे बताओ, अगर तुम्हें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? dv अपॉन dt और du अपॉन dt. तो इससे हम निकाल सकते हैं. चलो साथ के साथ कर लेंगे इसको. u वेक्टर लिखो पहले. u वेक्टर क्या है? इधर लिखा हुआ है u वेक्टर सुनते हैं 5t प्लस 5 इंटू आई कैप माइनस 3t प्लस 4 जे कैप प्लस 3t इंटू के कैप. अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? dv अपॉन dt के साथ. इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो फिर विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या हो जाएगा? 40 का क्या होगा? 4 और माइनस 4 का 0 हो जाएगा. तो ये क्या होगा? 4 आई कैप प्लस इसका करो t के सापेक्ष 2 हो जाएगा 2j कैप प्लस इसका करें माइनस 6 k कैप प्लस अब क्या करना है? du अपॉन dt. इसका एक बार करो तो क्या आएगा? 5 आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 3 k कैप इनटू v vector. v vector is this 40 minus 4 I cap plus 50 minus 7 J cap minus 60 K cap. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? जो I cap का गुणांक है उसको I cap के गुणांक से कर देंगे, प्लस जो J cap का है उसको J cap के से कर देंगे. ठीक है, इसको इससे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20t प्लस 20. ठीक है, और इसका करोगे इसके साथ तो क्या मिलेगा? माइनस 6t और माइनस का 8. अब इसको करोगे इसके साथ तो माइनस का 18t. ठीक है, प्लस ये तो तुम्हारा हो गया पहला वाला सॉल्व करके. इधर करोगे तो क्या मिलेगा? इसका किससे करोगे? 5 से. तो कितना हो जाएगा? 20t माइनस 20 माइनस 60
रहा है कि प्लस के 20 से माइनस का 20 कट गया, 18 वो तो दोनों माइनस के हैं। 20t देखो 20t देखो 20t के लिए 18t है तो प्लस के 2t और यहाँ पे क्या है माइनस के 6t, तो मतलब टोटल कितने माइनस के 4t, तो इधर बचे तुम्हारा माइनस 4t और इधर क्या बचा ये माइनस का 8। ऐसे इधर सोल्व कर लो, 18 20 में से 18 गए तो प्लस के 2 और ये कितना हो गया माइनस का 4t अगेन आ गया और यहाँ पे कितना प्लस का 21, तो सोल्व करके क्या आया 4 और 4 माइनस 80 और प्लस 15, ठीक है। लेकिन तुम्हें किस में निकालनी है इसकी वैल्यू, when t is equal to 0, when t is equal to 0 तो तुम्हें d upon dt u into v क्या मिलेगा, t को 0 रख देंगे तो तुम्हें मिलेगा 50। हम तेरा हुआ वहां पे एक किसी से आप कर तो तेरा कहां पे देगा यहाँ फॉर्मूला लिखना है और तेरा अच्छा 21 में से 8 ले दो, आंसर तेरा है ठीक है ठीक है आसान है। अब ये क्वेश्चन करते हैं बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है क्या पता नहीं सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें तुम्हारे पास दे रखा है r वेक्टर और जो प्रूव करना है उसमें तुम्हें क्या चाहिए d2r अपॉन dt स्क्वायर, मतलब कि तुम्हें दो बार अप्लाई करना है t के सापेक्ष r का। तो r तो तुम्हें दे रखा है, मुझे यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है, तो मैं सीधा यहाँ पे dr वेक्टर अपॉन dt लिखती हूँ, ठीक है। अब ये स्केलर है, स्केलर तो आगे रह जाएगा, ठीक है, एक वेक्टर हो गया, ठीक है। अब e की पावर nt का करो t के सापेक्ष, इसमें तो कोई t नहीं दिख रहा ना, कांस्टेंट तो साथ में रह जाएगा, इसका करोगे तो क्या आएगा e की पावर nt और nt का करोगे तो n, ऐसे ही ये b वेक्टर होगा e की पावर माइनस nt और इसका क्या होगा माइनस का n। अब तुम्हें क्या करना है, इसको एक बार और अप्लाई कर देना t के सापेक्ष, तो कर दो n क्या है कांस्टेंट है n इनटू a वेक्टर तो रहेगा बाहर, इसका करोगे तो क्या मिलेगा e की पावर nt और nt का करोगे तो n, ऐसे ही ये माइनस n b वेक्टर तो बाहर आ गया, इसका करोगे अब तुम अमिलन तो क्या मिलेगा e की पावर माइनस nt और इसका ये माइनस nt का माइनस n आ गया चेन रूल से। तो तुम्हें क्या मिला यहाँ पे n स्क्वायर, दोनों में से चलो एक बार लिख देती हूँ n स्क्वायर a वेक्टर e की पावर nt, ये माइनस माइनस प्लस हो गया n स्क्वायर b वेक्टर e की पावर nt। अब क्या दिख रहा है n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया a वेक्टर e की पावर nt प्लस b वेक्टर e की पावर माइनस nt। ये किसके इक्वल है r के इक्वल है, r वेक्टर के, तो ये क्या आ गया n स्क्वायर इनटू r वेक्टर आ गया। अब इसको किधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा ये d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर माइनस n स्क्वायर r वेक्टर इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन वेक्टर का अपोजिट प्रोसेस होता है। अपोजिट प्रोसेस कैसे होता है देखते हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन। देखो अपोजिट प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें दे रखा हो इफ b f वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू सम स्मॉल f वेक्टर, अगर कैपिटल F का अवकलन करने पे तुम्हें स्मॉल f मिलता है तो इसका
मतलब है कि इस स्मॉल एफ का p के सापेक्ष समाकलन करने पे तुम्हें ये कैपिटल एफ वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस हो गया। लेकिन तुमने लास्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि जब इंटीग्रेशन करते हैं हम तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्लस सी यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर हम f की जगह पे f वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट ले लें तो ये क्या देगा हमें, वही df वेक्टर अपॉन dt देगा। कांस्टेंट का फलन क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब df अपॉन dt तो तुम्हारा वही है ना, स्मॉल f वेक्टर। तो इस वजह से कि जो ये तुम्हारा स्मॉल f वेक्टर है इसका इंटीग्रेशन सिर्फ f होने f भी हो सकता है, f प्लस c भी हो सकता है। सिर्फ f होने का मतलब क्या हुआ, f प्लस 0, f प्लस c कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसलिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। ठीक है, अब तुमने इंटीग्रेशन जब पढ़ा था तो यहाँ तक क्लियर है, इंटीग्रेशन जब पढ़ा था तो तुमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे थे। अब जैसे तुमने डिफरेंशिएशन में देखा था वैसे इंटीग्रेशन में होता है कि अगर तुम्हारा एक कैपिटल एफ वेक्टर जो है वो इस टाइप से हो, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, तो इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर dt किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 dt। i कैप को मैं आगे लगा दूं ताकि यहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस ना हो dt के सापेक्ष करने में, प्लस j कैप f2 dt प्लस k कैप इंटीग्रेशन ऑफ f3 dt। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि अगर ऐसे हो तो इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देते हैं। ये तो है सिंपलेस्ट चीज। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएशन की पढ़ी थी वैसे ही प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की भी पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, उस ट्रिक से जो तुम्हारी इंटीग्रेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ऐसे हम 5-7 प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस डेफिनेशन का एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर इस तरीके से दे रखा हो और तुम्हें डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए बोले तो कैसे इंटीग्रेट करना है। If f factor f is t minus t square I cap plus 2t square j cap minus 3 k cap, then क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ f की dt। ओके, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, हम वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा कांस्टेंट भी कांस्टेंट वेक्टर होगा। जैसे वहां पे कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने पे हमें 0 वेक्टर मिला था, इसी तरीके से ये जो तुम्हारा c है ये वेक्टर है। ओके ओके, अब देखो इसको करो इंटीग्रेट, तो कैसे करेंगे हम, i कैप को अलग लिख लिया, बाकी t माइनस t स्क्वायर dt लिख दिया, प्लस j कैप को अलग लिख दिया तो ये 2t स्क्वायर dt हो गया, प्लस k कैप को अलग लिख दिया और ये क्या है, माइनस 3 dt। ठीक है, तब इसको सोल्व, तो i कैप क्या आ जाएगा, ये t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस t क्यूब अपॉन 3 प्लस j कैप इसका हो जाएगा 2 t क्यूब अपॉन 3 प्लस k कैप इनटू माइनस 3 प्लस c वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम वेक्टर इंटीग्रेशन करते हैं। ये तो है सिंपलेस्ट में। कुछ अगर तुमसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराएंगे वो तुम जब एग्जांपल्स करोगे तो तुम देखोगे कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो छोटी छोटी चीजें क्या ट्रिक्स फॉलो हो रही है। ठीक है, तो उन्हीं ट्रिक्स में से कुछ 5-7 ऐसे ट्रिक्स हैं या शॉर्ट वे है करने का, वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे। देखो अभी हमने जो वेक्टर डिफरेंशिएशन देखा था, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, अभी तुमने वेक्टर डिफरेंशिएशन देखा था, उससे हमें क्या पता था, that d over dt
du वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर, ये देखा था। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u वेक्टर डॉट dv वेक्टर अपॉन dt प्लस du वेक्टर अपॉन dt डॉट v वेक्टर, dt किसके इक्वल होगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिला है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये मिलेगा। ये चीज तो देखी थी ना हमने डेफिनेशन में। तो इसी तरीके से तुम और प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सिंस तुम्हें क्या क्या पता है, d ओवर dt u वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्या होता है, सेम इसी की तरह होता है, बस डॉट की जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। u वेक्टर क्रॉस dv वेक्टर अपॉन dt प्लस du वेक्टर अपॉन dt क्रॉस v वेक्टर। तो इससे क्या जाएगा, therefore इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ये u वेक्टर क्रॉस dv वेक्टर अपॉन dt प्लस dv वेक्टर अपॉन dt इनटू, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छा d u वेक्टर इनटू v वेक्टर, dt किसके इक्वल आएगा, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस c वेक्टर के। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम देखें d ओवर dt u वेक्टर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, तुम्हें मालूम है, किसी अगर वेक्टर का हम स्क्वायर लिखते हैं तो किसके इक्वल होता है, उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हम इसका अवकलन करें तो किसका करते हैं, एक तरह से इस डॉट प्रोडक्ट का, जो कि किसके इक्वल होगा, u वेक्टर du वेक्टर अपॉन dt, ठीक है, प्लस du वेक्टर अपॉन dt डॉट u वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b इज b डॉट a के इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, टू u वेक्टर डॉट d2 वेक्टर अपॉन dt है। अब तुम्हें बताइए किसके इक्वल होता है, टू u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt के। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टू u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा, ये u वेक्टर स्क्वायर के, तो u वेक्टर स्क्वायर प्लस c वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से बाकी सब भी है, औरों में भी ऐसे लिख सकते हो, r वेक्टर is equal to t I कैप माइनस t स्क्वायर j कैप प्लस t माइनस 1 k कैप, and s vector t is equal to 2t square I कैप प्लस 6t k कैप। Then find, if ये given है, then find 0 to 1 r vector dot s vector dt and 0 to 2 r vector cross s vector d। कैसे करोगे सर, बताओ। पहले ये निकाल लो और ये निकाल लो, इंटीग्रेट कर दो। ये एक तरह से ये क्या कैसी क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है तुम्हें, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये तुम्हारा एक तरह से वेक्टर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मुश्किल थोड़ी है, दोनों चैप्टर ये तो बहुत आसान है ना। देखो निकालो, r वेक्टर डॉट s वेक्टर क्या आएगा, ये दोनों लिखे हुए, i वाला गुणा हो जाएगा, तो
t इंटू टू टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है माइनस टी स्क्वायर और j यहाँ पे है नहीं मतलब 0 प्लस क्या है t माइनस वन इंटू के का कितना है 6t तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3t क्यूब ये 0 हो गया और ये कितना आ गया प्लस 6t स्क्वायर क्या तो क्या हो जाएगा ये 2t क्यूब प्लस ये 0 हो गया 0 प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to 1 r dot s वेक्टर dt is equal to 0 to 1 और ये है तुम्हारे पास 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t dt तो इसको करोगे सॉल्व तो हो आएगा तुम्हारे पास 2t क्यूब का 2 into t4 upon 4 plus 6 cube upon 3 minus 6t square upon 2 and 0 to 1 इसको और सॉल्व कर सकते हैं आगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा दिस इज t4 upon 2 3 दूनी 6 प्लस t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर 0 to 1 देखो 1 लिखेंगे तो ये आ गया 1/2 प्लस 2 माइनस 3 और 0 रखोगे तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो ये हो गया तुम्हारे पास ये माइनस का 1 देगा माइनस के 1 में प्लस का हाफ जोड़ोगे तो ये आएगा तुम्हारा माइनस का हाफ ठीक है अब इधर क्या करेंगे हम ये निकालेंगे r वेक्टर क्रॉस s वेक्टर कैसे निकालते हैं याद है किसी को कैसे बताओ ओके डिटरमिनेंट से ठीक है ये i वेक्टर ये j वेक्टर और ये k वेक्टर अब r को लिख लेंगे ऐसे r की गुणांक और s के गुणांक r के गुणांक में है i का गुणांक इज t j का गुणांक इज माइनस t स्क्वायर एंड k का गुणांक इज t माइनस 1 ऐसे इसमें i का गुणांक इज t स्क्वायर j का गुणांक 0 एंड k का गुणांक इज 6t अब इसको सॉल्व करेंगे हम i कैप के कोरेस्पोंडिंग बोलेंगे इसको तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 60 क्यूब और 0 के से गुणा करेंगे तो माइनस 0 और माइनस j कैप के कोरेस्पोंडिंग बोलेंगे तो ये हो गया 60 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर का इसे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 50 स्क्वायर k कैप इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये 2t टू द पावर 4 अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 60 क्यूब आई कैप और ये इधर हो जाएगा प्लस ये है माइनस 2t क्यूब और ये 6 और 2 हो गए 8 t स्क्वायर j कैप और ये यहाँ पे हो गया प्लस 2t टू द पावर 4 ये कैप अब हमें निकालना है क्या r वेक्टर क्रॉस s वेक्टर डॉट इनटू dt का इंटीग्रेशन निकालना है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूं इसको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है मतलब अलग-अलग करके मैं लिख लेती हूं यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है i कैप के साथ में इसका इंटीग्रेशन किया t के सापेक्ष क्या आएगा -6 तो कांस्टेंट है ऊपर हो रहेगा t क्यूब का क्या हो जाएगा t की पावर 4/4 t की पावर 4/4 प्लस j कैप के साथ वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा -2 t की पावर 4/4 प्लस 8 t क्यूब अपॉन 3 प्लस k कैप और इसका क्या हो जाएगा 2 t टू द पावर 5/5 और ये है इंटीग्रेशन 0 to 2 इसलिए इसमें क्या नहीं आएगा कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा
0 to 2 लिमिट पुट करते हैं 0 to 2 सो आई कैप एक बार 2 पुट करो एक बार 0 पुट करो t4 की जगह पे सो minus 3 by 2 into 2 to the power 4 is 16 minus minus plus 3 by 2 and 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा तो हम 0 पुट नहीं करेंगे ठीक है ये हो गया प्लस जी कैप यहाँ पे 2 पुट करोगे minus 16 by 2 plus 8 into 8 by 3 plus t कैप ठीक है इसको और कर सकते हो तो 24 आई क्या तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके कितना हो जाएगा ये देखो कितना माइनस 8 प्लस 3 बात किया 24 प्लस 64 बटा 3 40 upon 3 so this is 40 upon 3 g का